प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लास देख रहे थे सिविल इंजीनियरिंग का, और हमारा जो सब्जेक्ट था आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें हमारा जो टॉपिक है लिमिट स्टेट मेथड हम आज जो है डिस्कस करेंगे। और स्मार्ट स्कैन जो बुक आता है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का, उस बुक को हम लोग देख रहे थे। तो अगर आपके पास ये बुक है देन इट इज़ वेरी फाइन। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इस वीडियोस के माध्यम से रिवीजन तो कर सकते हैं, लेकिन बुक आपके पास रहेगा तो आप चीज़ों को बेहतर और सही तरीके से समझ पाओगे, कवर अप कर पाओगे, और उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है आपका उसके अंतर्गत डेवलप होगा। क्योंकि 2026 में अगर आप यूथ कंपटीशन टाइम्स का स्मार्ट स्कैन बुक नहीं पढ़े तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो थियोरेटिकल कंटेंट है वो उतना बेहतर होगा। अगर आप शॉर्ट टाइम में पढ़ना चाहते हो, कम टाइम में पढ़ना चाहते हो, तो ये बुक जरूरी है। तो लिमिट स्टेट मेथड के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट इज द डिजाइन टू इंश्योर स्ट्रक्चर कंफर्टेबल एंड यूजेबल। जो लिमिट स्टेट मेथड है, इसमें सर्विसिबिलिटी जो लिमिट स्टेट है ये बताता है हमें कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारा कंफर्टेबल और यूजेबल होगा कि नहीं होगा, वो सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के माध्यम से पता चलता है। जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी का बिफोर फेल्यूर ऑफ एनी स्ट्रक्चर, उसी को बोला जाता है लिमिट स्टेट। उसी को क्या बोला जाता है? लिमिट स्टेट। टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट अगर बात किया जाए तो सबसे पहला है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी हमें बताता है कि किस कंडीशन के अंदर बिल्डिंग जो है हमारा यूजेबल होगा कि नहीं होगा, वो बताता है। यानी ये बताता है कंडीशन अंडर विच बिल्डिंग एनालाइज्ड यूजफुल इज कॉल्ड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ये इंक्लूड करता है लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, क्रैक्स, वाइब्रेशन, सेटलमेंट, डिटोरियोरेशंस, कोरोजन, पॉन्डिंग, फायर रेजिस्टेंस। ये सारी चीज़ों को क्या करता है? ये इंक्लूड करता है। कौन? तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। दूसरा जो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इससे रिलेटेड 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है ये असेस्ट करता है फ्रॉम कोलैप्स ऑफ होल और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। होल एंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। जो कोलैप्स लिमिट है ना, जो कोलैप्स लिमिट है ये डील करता है विद शियर, फ्लेक्सर, टॉर्सन, टेंशन और कंप्रेशन। इन सभी के साथ जो है लिमिट जो है कोलैप्स लिमिट वो डील करता है। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स डील करता है विद सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर, एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो है डील करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के साथ। माने कोई भी हमारा स्ट्रक्चर कितना ड्यूरेबल होगा ये बताता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, और कोई स्ट्रक्चर कितना सेफ होगा ये बताता है कोलैप्स लिमिट, या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है हमें बताता है। स्ट्रेस लेवल जो है इन लिमिट स्टेट मेथड वो ज़्यादा होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। एजम्पशंस अगर हम देखें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अंडर फ्लेक्सर, इससे रिलेटेड 2021 के एग्जाम्स में पूछा गया है। प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। यानी जो प्लेन सेक्शन है नॉर्मल होता है टू एक्सिस और रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, माने बेंडिंग के बाद भी जो है
वो सेम ही कंडीशन में रहेगा। इसका मतलब यह है कि अ स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो लीनियर होगा, यानी स्ट्रेन जो है कॉम्पैटिबिलिटी हमारा होगा। दूसरा एजम्पशन है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट विच अकर एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, जो कि 0.0035 होता है इन बेंडिंग। किसमें? बेंडिंग में। तीसरा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट हैविंग पैराबोलिक शेप अप टू 0.002 स्ट्रेन एंड कांस्टेंट होता है अप टू लिमिट स्टेट, जो कि 0.0035 हमारा होता है। फॉर डिज़ाइन पर्पस के लिए अगर हम देखें तो जो स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो एज्यूम करते हैं हम 0.45 FCK और स्टील का जो है 0.87 FCK, सॉरी F बाई 0.87 F बाई, ये हम जो है एज्यूम करते हैं। इससे रिलेटेड 2007 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। जो मैक्सिमम स्ट्रेन है इन स्टील एट फेल्यूर नॉट लेस देन या ग्रेटर देन, है ना, नॉट ग्रेटर देन या लेस देन कह सकते हो आपका, नॉट लेस देन F बाई 1.15 ES प्लस 0.002। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो नेग्लेक्ट करते हैं। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करके चलते हैं। जो रिलेशनशिप है बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट में बी एज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर। जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है कंक्रीट में वो एज्यूम किया जाता है एज ए रेक्टेंगुलर के तौर पे। कैसा? रेक्टेंगुलर के तौर पे एज्यूम करते हैं। पैराबोलिक, ट्रेपेजॉइडल और एनी अदर शेप में भी हम एज्यूम करके चलते हैं। विच रिजल्ट्स इन प्रिडिक्शंस ऑफ स्ट्रेंथ इन सब्सटेंशियल एग्रीमेंट विद रिजल्ट ऑफ टेस्ट। सब्सटेंशियल एग्रीमेंट हमारा जो है ये आपका होता है। वैल्यू अगर हम देखें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का, जिससे 2022 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। मटेरियल और लिमिट स्टेट मेथड, कंक्रीट का कोलैप्स में 1.5, डिफ्लेक्शन में 1 और क्रैकिंग में 1.3। स्टील का लिमिट स्टेट मेथड में कोलैप्स का 1.15, डिफ्लेक्शन में 1 स्टील का और क्रैकिंग में 1। जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ना, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है कंक्रीट का वो हाई होता है ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट इज नॉट गुड एज कंपेयर टू स्टील, है ना, अच्छा नहीं होता है एज कंपेयर टू स्टील के। जो सेफ्टी फैक्टर्स होता है वो मेंटेन करता है लिमिटिंग सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर को। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है। ये बताता है कि जो स्ट्रेंथ है बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, या फेल कह सकते हो। मतलब 5% से ज़्यादा कोई भी टेस्ट रिजल्ट हमारा फेल नहीं करना चाहिए अगर स्ट्रेंथ हम चेक कर रहे हैं उसके कंपेयर में। जो एलोएबल और डिज़ाइन स्ट्रेंथ होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ कंक्रीट का एलोएबल या डिज़ाइन 0.45 FCK एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है 0.67 FCK। स्टील का एलोएबल या डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमारा होता है 0.87 F बाई और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है F बाई। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है? तो रिलेशन होता है बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, जो कि डिपेंड करता है हमारा कंक्रीट मिक्सचर स्ट्रेंथ, एज, क्रीप
स्पेसिमेन साइज के ऊपर। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कंक्रीट का पैराबोलिक होता है फ्रॉम 0 टू 0.002 तक, और फिर कांस्टेंट होता है फ्रॉम 002 से लेकर 0.0035 तक। यानी ये अगर हम डायग्राम बनाएं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, हम स्ट्रेस और स्ट्रेन लेकर चलें, स्ट्रेन और स्ट्रेस लेकर चलें, तो सबसे पहले तो है ये आपका जाएगा पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक, और फिर ये हो जाएगा स्ट्रेट, है ना। पहले पैराबोलिक जाएगा फिर हो जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। पहले पैराबोलिक जाएगा फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट आपका हो जाएगा। इससे रिलेटेड 2023 के एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कंक्रीट जो है कंसीडर किया जाता है टू हैव फेल्ड एट मैक्सिमम स्ट्रेन, है ना। कंक्रीट जो है कंसीडर किया जाता है कि वो फेल हो जाता है मैक्सिमम स्ट्रेन पे, जो कि 0.0035 इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, माने ये लिमिट है, इसके बाद वो क्या है, फेल हो जाता है। इससे रिलेटेड 22 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये पहले देखो, पहले पैराबोला गया, है ना, फिर ये आपका स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो ये पैराबोला कहाँ तक गया, 0.002 तक, और फिर स्ट्रेट कहाँ तक हुआ, 0.0035 तक जो है ये आपका स्ट्रेट हो गया, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर स्टील, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस, ये स्ट्रेट गया और ये आपका स्ट्रेट ही रहेगा। तो फॉर डक्टाइल फेलुअर एफ बाई 1.15 इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई, और ये हमारा एफ बाई जो है ये हो गया, ठीक है। फॉर माइल्ड स्टील के लिए जो वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, वो हम लेते हैं एज ए एल्ड स्ट्रेंथ के तौर पे, और डिज़ाइन कर्व जो है वो ऑब्टेन किया जाता है आफ्टर अप्लाइंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि 1.15 होता है टू एल्ड स्ट्रेस। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एफ बाई 1.15 यानी 0.87 एफ बाई जो है हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है निकल कर आ जाएगा। For HYSD bar, the yield point is not distinct, hence yield stress is taken as 0.2% of proof stress and factor of safety जो है अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होता है वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील के लिए 250 के लिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है 217.5, 415 के लिए 361 और 500 के लिए 435, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम जो है डिज़ाइन स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं, है ना, डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है लेकर चलते हैं। तो जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला हो जाएगा FCK या F बाई वाई एम जो है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रूफ स्ट्रेस जो है ये वह स्ट्रेस होता है एट विच मटेरियल अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जब कोई मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की ओर जाता है तो उस टाइम जो स्ट्रेस हमारा अप्लाई होता है उस स्ट्रेस को कहा जाता है प्रूफ स्ट्रेस। ये डिटरमाइन किया जाता है एज स्ट्रेस कैरेस्पॉन्डिंग टू 0.2% of a strain from a stress strain curve of the given material. The strain at 0.2% is called permanent plastic strain
और इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल लाइन एट कर्व उसको बोला जाता है प्रूफ पॉइंट। जो इंटरसेक्शन होता है पैरेलल लाइन का एट कर्व वो कहलाता है प्रूफ पॉइंट। तो जो टोटल स्ट्रेन आएगा, है ना, जो टोटल स्ट्रेन आएगा एट प्रूफ स्ट्रेस ई टोटल इज इक्वल टू 0.002 प्लस एफ बाई ई एस, ये हमारा हो जाएगा। और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन ई मैक्स इज इक्वल टू 0.002 प्लस एफ बाई 1.15 इंटू ई एस, ये हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 0.002 प्लस 0.87 एफ बाई ई एस। बात करें अगर हम एक्चुअल स्ट्रेन देखें फॉर वेरियस स्टील ग्रेड के लिए, तो 250 ग्रेड के लिए हमारा 0.00308 होगा एक्चुअल स्ट्रेन, 415 के लिए 0.0038 एंड 500 के लिए 0.0042 हमारा जो है स्ट्रेन आएगा। फॉर स्टील परमिसिबल स्ट्रेन जो है हम लेकर चलते हैं 0.0038 जो है लेकर चलते हैं। इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो एरिया होता है स्ट्रेस का, है ना, जो एरिया होता है स्ट्रेस ब्लॉक का फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन वो सब्जेक्टेड होता है टू फ्लेक्सर इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन। इट इज the moment M is carried by flange only, then economical depth जो है D है of girder is given by D is equal to M divided by F by into AF, जहाँ पे F by जो है yield strength of steel और AF जो है नेट एरिया ऑफ टेंशन फ्लेंज को रिप्रेजेंट करता है। जो टोटल मोमेंट है ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ सेक्शन उसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है आपका बोला जाता है। In ultimate load method, load used in design of RCC structure रेफर करता है working load multiplied by load factor, working load multiplied by load factor। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजाइन लोड, तो जो डिजाइन लोड है वो कंसीडर किया जाता है एज कैरेक्टरिस्टिक लोड विद मल्टीपल ऑफ फैक्टर पार्शियल फैक्टर सेफ्टी इन लिमिट स्टेट डिजाइन। डिजाइन लोड इज इक्वल टू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गुने कैरेक्टरिस्टिक लोड, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग एज पर IS 456/2000, एज पर IS 456/2000। इससे रिलेटेड 22 के और 21 के अलग अलग एग्जाम्स में जो है आपका क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। तो लोड कंडीशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड हमारा 1.5, लाइव लोड 1.5, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। डेड लोड प्लस लाइव लोड 1.5 या 1.9 हम लेकर चलेंगे। डेड लोड प्लस विंड लोड 1.2 या अर्थक्वेक लोड प्लस लाइव लोड 1.2, डेड लोड हो जाएगा। लाइव लोड 1.2 और अर्थक्वेक या विंड लोड भी जो है 1.2 जो है हमारा
होगा। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड जो है 1, लाइव लोड 1 होगा। डेड लोड प्लस विंड लोड, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में 1 और विंड लोड भी 1 होगा। डेड लोड प्लस विंड लोड, डेड लोड जो है 1 होगा और विंड लोड जो है या अर्थक्वेक लोड जो है हमारा 0.8 जो है आपका होगा। DL जो है डेड लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, LL जो है लाइव लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, WL जो है विंड लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और EQL जो है अर्थक्वेक लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.9 वैल्यू जो है कंसीडर करते हैं जब स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग और रिवर्सल स्ट्रेस जो है क्रिटिकल होता है, वहां पे डेड लोड कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी। तो वहां पे जो है डेड लोड जो है कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी को। ठीक है। डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। In such beam, ultimate bending moment and tension due to bending are carried by the reinforcement while compression carried by the concrete. A stress strain distribution in singly reinforced beam as per IS 456 2000 के हिसाब से, इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ये वेरी करता है एज 0 एट न्यूट्रल एक्सिस और मैक्सिमम एट एक्सट्रीम फाइबर, है ना। मैक्सिमम होता है आपका एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर। ठीक है। A strain at constant stress of 0.45 FCK EC is equal to 0.002 जो है ये हमारा होगा। 2022 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। Ultimate strain in steel at failure EST greater than equal to 0.87 F/y ES plus 0.002। इससे रिलेटेड 22, 19, 18 के अलग अलग एग्जाम्स में जो है आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। मैक्सिमम स्ट्रेन फॉर कंक्रीट इज CU इज इक्वल टू 0.0035। इससे रिलेटेड जो है आपका 2020, 17, 16 के अलग अलग एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है। आई होप कि जो टॉपिक मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया वो आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।